अरे अब जाओ भी, क्यों जाने का मन नहीं कर रहा है? खाना है मेरे बर्थडे पार्टी का तुमको नाश्ता, जल्दी करो। हाँ या ना बोलो, अगर रुकना है तो रुक सकते हो, मेरे तरफ से मना नहीं है, समझे? हमको केक काटना है, लोग इंतजार कर रहा है। अरे कह दिया ना नहीं खाना तुम्हारा केक, अपना केक अपने पास रखो, समझे? जा रहे हम, काटो अपना केक और खिलाओ अपना फकीर दोस्त लोग को। ए भाई ए, फकीर किसको बोलता है? फकीर और भिखारी तो तुम है, समझा? इसलिए दूसरा का पार्टी में बिना न्योता के घुस गया। चला जाए से, और अपना बच्चा लोग को भी लेके जाना। ठूस रहा ना स्टॉल में खड़ा होके, लेके जाना। क्या टकला नेताजी, भिखारी लोग को अंदर बुला लेते हैं। अरे घुसा ही नहीं, जबरदस्ती घुस गया। अब मेरा जन्मदिन है ना, अब जन्मदिन के दिन हम ज्यादा किसी का बुराई नहीं करते हैं और नहीं झगड़ा करते हैं। मेरा तो आदत है ना, हम अच्छा आदमी है, दिल से साफ है हम। इसी का फायदा उठाता है लोग सब मेरा। अरे देख रहा है कितना तुम दिल का साफ है। आपने हमको पार्टी में आने दिया, बोलता नाश्ता करके जाओ और फिर बेइज्जती करता है। तुमको हम बताते हैं, जा रहे हम। हाँ जाओ, केक काटना हमको। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टकला नेताजी, हैप्पी बर्थडे टकला नेताजी। अरे काला कद्दू, कितना लड्डू खाएगा तुम? है कितना लड्डू खाएगा? टकला केक काट दिया, चलो ना केक खाते हैं। बहुत महंगा केक मंगवाया अपना जन्मदिन पे। मस्त पार्टी लग रहा है इसका, क्या डीजे वीजे बज रहा है, एकदम मजा आ रहा है। जल्दी चलो नहीं तो केक खत्म हो जाएगा। अरे गोरा कद्दू, जो स्वाद देसी आइटम में है वो विदेशी आइटम में कहाँ है? केक कभी लड्डू का बराबरी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, केक भी खाएंगे। टकला अपना पार्टी में जितना आइटम रखा ना सब खाएंगे, पर पहले तुम लड्डू खाओ, क्योंकि टकला केक ना बहुत बड़ा मंगवाया है। अगर सब लोग भी खा लेगा तो भी बचेगा। अच्छा चलो, हमको लड्डू नहीं खाना है, दूसरा स्टॉल पे चलते हैं, कुछ अलग खाते हैं। कुछ नमकीन खाने का मन हो रहा है मेरा। अरे घोड़ा का, तुमको नमकीन खाना, तुम नमकीन खाओ, पर अभी हम 4-5 लड्डू तो खाएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे बच्चिया सुनो, ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा ले जाओ फ्रिज में रख दो, समझी? हम जब पार्टी में पेस्ट्री का ऑर्डर दिए थे ना, 10 रुपये वाला पेस्ट्री बोले थे दुकानदार को भेजने के लिए, वो गधा कहीं का जानबूझ के 100 रुपये वाला पेस्ट्री भेज दिया ताकि लंबा चौड़ा बिल फाड़े टकला नेता का। इतना महंगा पेस्ट्री थोड़ी ना खिलाएंगे इस लोग को, फालतू का पैसा थोड़ी ना मेरे पास। हम उसको फोन किए, वो 10 रुपये वाला सस्ता वाला पेस्ट्री भेज रहा है, समझी? ये चुपचाप से जाओ डब्बा और फ्रिज में रख दो, हम दोनों बाप बेटी मिलके खाएंगे ये महंगा वाला। और देखना कोई देखे नहीं, समझी? नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा ना मेरा, सबको लगेगा टकला नेता महंगा आइटम नहीं खिला रहा, सस्ता आइटम खिला रहा अपना पार्टी में। ठीक है, जाओ। अरे उस दोनों नमूना को आने दो, उस लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। उस लोग के चक्कर में मेरा बेइज्जती हुआ है। एक तो पागल से हमको झूठ बोलता है कि टकला नेता न्योता दिया अपना बर्थडे पार्टी का, तैयार हो जाइए पापा, और वहाँ जाते हैं तो कहता है टकला नेता न्योता नहीं दिया था। और उस लोग के सामने टकला नेता उस लोग का बाप को हमको इतना जलील किया, उसके बाद भी इतना बेशरम है वो लोग स्टॉल पे खड़ा होके खा रहा था। आने दो, आज दोनों का टांग तोड़ देंगे। और इतना देर हो गया अभी तक आया भी नहीं है, आज उस लोग हम छोड़ेंगे नहीं और टकला नेता को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत अपमान किया मेरा। अरे यार, यहाँ तो इतने सारा लोग खड़ा है, हम कैसे गोलगप्पा खाएंगे? हमको तो गोलगप्पा खाने का मन हो रहा है, अब कुछ ना कुछ आइडिया लगाना ही पड़ेगा। अरे भैया, टकला नेताजी आपको बुला रहे, काम है उनको, जल्दी जाइए। अरे तो गोलगप्पा कौन खिलाएगा? अरे हम खिला देते हैं, आइए 2 मिनट हो गए आप वहाँ से। अच्छा धन्यवाद। ए पागल है, क्या चल रहा है? कब से खड़े गोलगप्पा खाने के लिए, उसको भगा के खुद गोलगप्पा बना के खुद खा रहा है, हमको खिला। अरे तुमको खाना है तो अपने बना के खाओ ना, जिसका काम था वो तो चला गया ना, हम भी तो यहाँ खाने आए तुम्हारे तरह फ्री का। खाओ, अपना बना अपने खाओ, तुमको भगवान हाथ दिया है ना। अरे कैसा पागल आदमी है, जो बना रहा था उसको भगा दिया और अब रंगबाजी कर रहा है। रुको, टकला नेता को बोलते हैं हम। हाँ जाओ, बोल दो जाओ। तुमको पता है सपना, तुम इस फ्रॉक में बड़ी मस्त लग रही हो, और हम तुम्हारे पापा के बर्थडे में सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। भाई तुम्हारा बाप को लग रहा है कि हम उसका पार्टी में खाने आए हैं। तुमको क्या लगता है हम लोग के पास खाने का कमी है? हम जब चाहे जो चाहे खा सकते हैं, खाने पीने का हम लोग के पास कोई कमी नहीं है। काला कद्दू, हमको पता है तुम यहाँ हमसे ही मिलने आए हो। हाँ वो बात अलग है कि तुम अभी तक 10 लड्डू खा चुके हो। अरे यार सपना, तो हमको लड्डू खाते हुए देख ली है, क्या सोच रही होगी कि हम लड्डू खाने आए हैं और उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। अरे सपना तुम गलत मत समझो, वो थोड़ा मेरा ना तबीयत खराब लग रहा था, थोड़ा चक्कर टाइप का लग रहा था। तो हम एक वीडियो देखे थे जिसमें बताया था कि थोड़ा मीठा खा लीजिएगा ना तो चक्कर नहीं आएगा, इसीलिए हम लड्डू खाए, पर चक्कर रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए हम फिर 10 लड्डू खा लिए, पर हम मिलने आए तुम्ही से। हाँ हमको पता है काला कद्दू, तुम सच बोल रहे हो। और हमको तो लग रहा है इसको हम पर शक हो रहा है। अरे सपना ये सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे हाथ में जो ये डब्बा है क्या चीज का है, इसके अंदर क्या है? काला कद्दू, इसके अंदर महंगी पेस्ट्री है, पापा ने बोला है फ्रिज में रख दो। अरे तुम्हारा बाप पागल है क्या, पेस्ट्री मंगा कर फ्रिज में रख रहा है? बर्थडे पार्टी में इतना मेहमान है, उस लोग को खिलाना चाहिए ना।
अरे काला कद्दू मेहमानों के लिए सस्ती पेस्ट्री आ रही है और ये महंगी पेस्ट्री है, वो हम और पापा खाएंगे। अरे सपना क्या बात कर रही हो? तुम और तुम्हारा बाप खाएगा ये पेस्ट्री? काला कद्दू को बोल गई अकेले अकेले खाओगी? अपना दोस्त को खिलाओ। काला कद्दू मैं तुम्हें खिलाऊंगी पेस्ट्री, पर यहाँ नहीं, नीचे चलो, क्योंकि पापा देख लेंगे तो डांटेंगे मुझे। अरे सपना तुम तो मेरे मुंह का बात छीन ली। चलो नीचे चलकर खाते हैं पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। ए बाबू ए, डीजे का पैसा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना बढ़िया से? बजाओ जोर से डीजे, डांस करना है हम लोग को। आ यार आ, चलो डांस करते हैं। ए भाई ए, डीजे का रुक गया तुम्हारा? है डीजे का रुक गया? अरे टकला नेताजी एक मिनट रुकिए ना, चेक कर रहा है। तुमको बोले थे ना रे बाबू, पैसा जितना लेना ले लो, डीजे लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारा नाटक स्टार्ट हो गया है? एक तो जितना पैसा तुम मांगो उतना पैसा तुमको मिल रहा है, उसके बाद भी तुम बढ़िया स्पीकर डीजे लेके नहीं आया, फटाफट आवाज आ रहा है। अरे टकला नेताजी एक मिनट रुकिए ना, शांति रखिए। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आते रहता है। अरे सही से बजा, छोटा मोटा प्रॉब्लम आते रहता है। अरे हाँ बजा रहे। मन तो कर रहा है इस टकलाई को बजा दे, ज्यादा बोल रहा है, सबके सामने बेइज्जती कर रहा है मेरा। अरे टकला नेताजी इतना जोर से डीजे बजा दिया, कान खराब हो जाएगा। बोलिए उसको आवाज कम करने के लिए। कौन पागल को बुला लिया आप डीजे बजाने के लिए? हैं क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। अरे बहुत जोर से डीजे बजाया, बंद करने बोलिए। अरे क्या मुंह हिला रहे हैं? जोर से बोलिए ना। इस पागल के चक्कर में हमको सुनाई नहीं दे रहा, इतना जोर से डीजे बजा दिया। अरे डीजे वाला आवाज कम करो, कम करो। मुंह क्या देख रहा है? बोले आवाज कम कर साले, मोहल्ला वाला गाली देगा हमको। अरे बार ऐसा नहीं सुनेगा, रुको अभी आते हैं हम। अरे वाह टकला नेताजी, क्या ब्रेक डांस कर रहा है। वाह इतना अच्छा डांस आता है आपको। और कीजिए और कीजिए, और जोर से बजाते हैं। उधर जाके कीजिए, लेकिन सामने में नहीं कीजिए, नजर नहीं आ रहा। पागल बंद कर गाना, बंद कर, बिजली कट करो। ऐसे भिन भिना कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डांस कीजिए, बोलिए नहीं। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? अंधेरा कैसे हो गया? अरे अच्छा वो लाइट चला गया, मेरा जान तो बचा। अरे हट 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 हट, कौन मारा रे मुंह में? कौन मारा? हम नीचे। अरे टकला नेताजी लाइट कैसे चला गया? लाइट ऑन करवाइए, मस्त नाच निकल रहा है मेरा। हमको भी रुकने का मन नहीं कर रहा, जल्दी डीजे बजवाइए, लाइट जलवाइए। अरे क्या पागल बुढ़वा रे? हट यहाँ से हट, लत मारा हमको मुंह में। हम नीचे, बिना गाना के नाच रहा रे बुढ़ा। हट। कहाँ नीचे है? नीचे है तो आवाज कैसे आ रहा? ऊपर आइए छत पे, हम डांस कराइए ना, मेरे साथ भी कीजिए। लाइट ठीक करवाइए जल्दी से। अरे हट हट, अरे पागल डीजे वाला, लाइट ऑन करो। शॉर्ट सर्किट करवा दिया है, एमसीबी नीचे गिर गया, ऊपर कर। रुकिए रुकिए, अभी करते हैं। अरे यार मेरा तो पेट भर गया, हम तो सब नाश्ता खा लिए, केक भी खा लिए। काला का दुकान चला गया, ये पगला पता नहीं कहाँ घूमते ही रहता है। हम चले जाते घर, हमको तो नींद आ रहा है, हम सो जाएंगे। ऐसे भी टकला के लाइट चला गया, मजा नहीं आ रहा। अरे पापा यहाँ टहल कर रहे हैं, आप सो जाइए। आप हम ही लोग का इंतजार कर रहे थे क्या? केक हम लोग लेके आएंगे तो आप खाएंगे, लेकिन पापा केक बचा नहीं, इसीलिए हम नहीं ला पाए, सॉरी। अब सो जाइए जाके। अरे चुप करो तुम, नहीं खाना हमको केक। मार के तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे आज हम। खुद तुम लोग भिखारी वाला हरकत करता है, और हमको भी पूरा समाज के सामने भिखारी साबित कर दिया। कहाँ है वो काला कद्दू? वो होगा कहीं, हमको नहीं दिखा पार्टी में। और क्या भिखारी, पड़ोसी का जन्मदिन था, बधाई देने गए थे, नाश्ता करने गए थे, इसमें क्या खराबी है? और हम किसी के बात से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोते हैं। किसी को बोलने से हम क्या कुत्ता हो जाएंगे? हमको कोई कुत्ता बोलेगा तो? हमको पता है हम कार्टून है। हम लोग टकला को इतना गाली देते हैं, वो आज तक कभी बदला क्या? हैं? उसको बोलते इलेक्शन नहीं लड़ो, लेकिन फिर भी लड़ता है ना वो। तो हम लोग भी वही करेंगे जो हम लोग का मन में आएगा। उसको बोलना बोलने दीजिए, दुनिया का काम है बोलने का। हम लोग का काम है बोलने वाला का बात सुनने का और दूसरा कान से निकाल देने का। गुड नाइट। अरे तुमको भी बताते हम, गुड नाइट निकालते हैं तुम्हारा। अरे पापा छोड़ दीजिए। पापा पेट बहुत टाइट है, बहुत खा के निकल जाएगा। अरे ऐसे भी हराम का खाया तुम, निकल ही जाए तुम्हारा, छोड़ेंगे नहीं। और वो काला कद्दू आएगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तक भैंस कहीं का खा रहा वहाँ। आजा नमकीन है मेरे भाई का, आओ सब झूमो नचूगा, ढोल की ताल पे सबको नचाओ, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ मनाओ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, काला कद्दू गोरा कद्दू भाई। अरे बंद करो म्यूजिक।
साला पागल, कौन यहाँ गंदा बदबू फैला रहा है? पूरा माहौल खराब कर दिया है। अरे हाँ चाचा, बहुत बदबू आ रहा है। अब तो हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग को उल्टी आ रहा है, जा रहे हम लोग। अरे जा रहे कहाँ? तुम ही तो नहीं फैलाया, इसीलिए कह रहा जा रहे। अरे क्या उल्टा सीधा आरोप लगा रहे मेरे ऊपर? एक तो आपके घर में गंदा बदबू आ रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। काला कद्दू गोला कद्दू का बर्थडे पे बुला के मेरा बेइज्जती कर रहे हैं आप। अरे चुप रहो, बेइज्जती कर रहा है। तुम नहीं छोड़ा तो कौन छोड़ा है? अरे हमको क्या मालूम, हम यही देखते हैं कौन छोड़ा कौन पकड़ रहा है। अरे तो कौन छोड़ा यहाँ पे, सही सही बताओ। यहाँ खाया जाएगा, माहौल खराब कर दिया है पूरा। अरे पापा तो पूरा गुस्से में आ गए हैं। अगर इनको पता चला हम छोड़े हैं तो सबके सामने पीट देंगे हमको। ई साला सुबह से कब्जी हो गया है, पेट मेरा साफ ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये पागल साला गैस को भी अभी आना था। इतना अच्छा पार्टी चल रहा था, इस समय आकर पूरा माहौल खराब कर दिया। पार्टी रुक गया बीच में। अरे क्या रे करिया, तुम तो नहीं किया कुछ, सोच रहा है? अरे पापा हम थोड़ी ना कुछ किए हैं, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि कौन छोड़ा होगा। और ये साला फिर निकल रहा है, ये तो आज मरवा के रहेगा हमको। अरे पापा फिर से गंदा महक आ रहा है, हमको उल्टी आ रहा है, उल्टी। अरे इसका तबीयत खराब हो रहा है, बंद करो पार्टी, बंद करो और सबको अपना अपना घर जाओ। काला कद्दू आज का पार्टी तो पूरा खराब हो गया। पता नहीं कौन सा मनुष्य को हम लोग बुला लिए थे, पूरा पार्टी खराब कर दिया। सोचे थे केक खाएंगे, केक खाने की जगह उल्टी निकल गया, मूड ही खराब हो गया मेरा। हमको पता चला नहीं मेरा बर्थडे कौन खराब किया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं फिर। अरे हाँ हाँ गोरा कद्दू, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, पता नहीं कौन मनुष्य था। और ये बेटा फिर निकल रहा है, ये तो साला फंसा के रहेगा, मार खिलवा के रहेगा हमको। अरे फिर से ये पगला बदबू आ रहा है, अब तो यहाँ पे कोई है भी नहीं। हम दोनों को छोड़ के, यानी इसका मतलब तुम छोड़ रहा है तब से ये सब, और तब से हाँ कर रहा है। तुमको भी पापा को बोलते हैं हम। अरे हम नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों है ना, तुम भी तो छोड़ सकता है। अपना आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है, दोगला कहीं का। अरे चुप रहा तुम, निकलो ऐसे निकलो, उल्टी आ जाएगा हमको दोबारा, हम कल भी नहीं खा पाएंगे। पहले से मेरा मूड खराब है, निकलो। लगातार छोड़ रहा, लगता है बदबू फैलता जा रहा है। अरे हम कहीं निकलेंगे, तुम निकलो। छोड़ अपने रहा, आरोप नहीं लगाएगा झूठा सूठा, समझा? नहीं तो हम जाकर पापा को बोल देंगे गोरा कद्दू छोड़ रहा है, पागल साला तमाशा करके रखा है, अपने छोड़ रहा है, ऊपर से उल्टी करके दिखा रहा है कि हाँ हम तो इनोसेंट हैं। अरे यार हमको तुमसे बात नहीं करना है, तुम यहाँ से जाओ, जाओ पापा के रूम में जाके सो, मेरे साथ नहीं सो। अरे हाँ जा रहे हैं, तुम्हारे साथ हमको सोने का भी शौक नहीं है, समझा? इतना बदबू फैला दिया है, अब यहाँ सोएगा भी कौन? क्या हम यहाँ पर सो सकते हैं आपके साथ? क्यों अपना रूम में क्यों नहीं सो रहे हो तुम? अरे पापा बहुत दिन हो गए आपके साथ सोए नहीं है, इसीलिए सोचे आज आपके साथ सो जाते हैं। मम्मी भी नहीं है, आप अकेले सोते हैं, बोर होते होंगे। अरे जब सोते हैं तो बोर कैसे होंगे, सोने के समय आदमी बोर कैसे हो सकता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। ठीक है पापा। अरे पागल, क्या वाहियात हरकत कर रहा है तुम? यही करने के लिए मेरे रूम में आया तुम? नींद खराब कर रहा है, बाथरूम हो क्या? अरे पापा बाथरूम नहीं आ रहा है। अरे हमको लग रहा है गोला कद्दू तुमको रूम से भगाया है, तब तुम मेरे पास आया हमको डिस्टर्ब करने। 1000 बार समझाए कम खाया करो। अरे कितना गंदा बदबू निकाल रहा है रे तुम, उल्टी आ रहा है हमको। जाओ यहाँ से, तुम डिस्टर्ब करके रखा है हमको, जाओ। एक काम करो तुम यहीं सो, जाएगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, पूरा रूम महका दिया है, हम ही को जाना पड़ेगा। अब यहाँ से बाहर मत आना, और कल चलना मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ, इलाज करवाएंगे तुम्हारा। हमको लगता है पार्टी में भी तुम ही छोड़ा था, तभी तो सब मेहमान भाग गया। हाँ भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है इस बच्चा को? अरे डॉक्टर साहब, इसको बहुत ज्यादा गैस का समस्या हो गया है, कंटिन्यू गैस पास कर रहा है। अच्छा गैस पास कर रहा है? ए बाबू यहाँ नहीं पास करना, समझे? क्या खाए थे जितना गैस हो गया तुमको? ये पापा का आदत बहुत बेकार है, मना किए थे होम्योपैथिक डॉक्टर के मत ले चलिएगा, एलोपैथिक डॉक्टर के ले चलिएगा। वो लोग कमरा में अंदर बुलाकर पूछता है, ये तो सबके सामने पूछ रहा है, ऊपर से बोल रहा है छोड़ना नहीं, बेइज्जती करा रहा है। यहाँ सब कोई देखकर हमको हंस रहा है, क्या सोच रहा होगा हम गैस पास करते हैं। अरे बोलो भी क्या खाए थे जो इतना गैस पास कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, भैंस की तरह खाता है ये लड़का। 12 रोटी खाया था ये लड़का, 12 रोटी, और नाश्ता अलग से खाता है। मना किए इसको, कहे कम खाया करो, लेकिन खाना देख के ना पागल हो जाता है जैसे, और फिर खाना खा लेता है तो हम लोग को पागल करने लगता है। क्या रे बाबू इतना खाता है तुम? इतना नहीं खाया करो, लीवर पे जोर पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब हम ज्यादा नहीं खाते हैं, ये तो पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई गैस वगैरह नहीं है। कभी कभी खाना खाने के बाद ढकार नहीं आ जाता है, तो वही पापा को लगता है गैस आ रहा है, गैस आ रहा है। अरे चुप रहो तुम, झूठ मत बोलो। डॉक्टर वकील से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ सही सही बताना चाहिए, तब ना बढ़िया से इलाज करेंगे डॉक्टर साहब। शर्मा कह रहा है, तुम्हें इकलौता थोड़ी ना जो गैस पास कर रहा है, यहाँ इतना सारा लोग जो आया है सब गैस पास करता होगा, डॉक्टर साहब भी करते होंगे। क्या है डॉक्टर साहब?
अरे क्या बोल रहे भाई साहब, हम अपने डॉक्टर है, हमको बीमारी होता है तो हम ठीक कर लेते हैं अपना बीमारी। अरे मेरा यही कहने का मतलब है डॉक्टर साहब, कभी न कभी आप भी तो गैस पास करते ही होंगे। हाँ हाँ, जिस दिन ज्यादा खा लेते हैं उस दिन हो जाता है। सुन लिए, डॉक्टर साहब भी जिस दिन ज्यादा खाते हैं उस दिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कम खाया करो और शर्माओ कम, खुल के बोलो, तभी ना डॉक्टर साहब दवा देंगे, नहीं तो तुम तो पूरा घर महका दोगे। ई पापा को कोई बुद्धि है कि नहीं? यहाँ जितना हम शर्मा रहे हैं उतना खोल खोल कर सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं हमरा। ऊपर से बोल रहे हैं खोल कर बोलो। अगर ये क्लिनिक नहीं होता ना, घर होता तब बताते इनको। अरे डॉक्टर साहब, कल हमको कॉन्स्टिपेशन था और ज्यादा खा लिए थे, इसीलिए ये दिक्कत हुआ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिक्कत हमको हमेशा नहीं होता है, कल ही हुआ है, कल ही। हम तो पापा को बोले थे कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं है, एक दिन में ठीक हो जाएगा, जबरदस्ती पकड़ कर लाए। अरे बाबू, तुम्हारा बाबूजी सही किया है, तुमको यहाँ पे लाया है तो सही टाइम पे इलाज करना जरूरी है तुम्हारा। शुरुआत में पता नहीं चलता है, आदमी मजाक में ले लेता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बीमारी है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगा तुमको, कहीं जा नहीं पाओगे तुम, और ना ही कहीं ढंग से बैठ पाओगे, ना ही तुम्हारे बगल में कोई बैठना चाहेगा। समझ रहे हो ना कितना बड़ा बीमारी हो जाएगा ये, तुमको अकेला बैठना पड़ जाएगा, यानी तो दिन भर वॉशरूम में बैठे रहोगे। अरे यही तो बात समझाते हैं डॉक्टर साहब, इसको समझ में नहीं आता है। एक तो बाप पैसा खर्च करके इलाज कराना चाह रहा है, ऊपर से फुटानी दिखा रहा है। चलिए आप दवाई दीजिए जिससे इसका गैस का समस्या खत्म हो जाए। हाँ वो तो लिख के दे रहे, लेकिन बेटा तुम ये बताओ, तुमको ये समस्या कब ज्यादा होता है, सवेरे में या रात में सोने के समय? अरे सोने के समय सबसे ज्यादा करता है, कल रात के बारे में तो पूछिए ही मत, नींद हराम कर दिया मेरा। अच्छा, रात में होता है, खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पे चले जाते हो या टहलते भी हो? अरे नहीं नहीं, ये क्या टहलेगा, ये तो भैंसा है, खाली खाता है। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, घी मसाला भी ज्यादा ही खाता होगा। अरे वो तो दबा के खाता है, एकदम भर भर के खाता है। खाना खाने से पहले भी पानी पीता होगा, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेता होगा। अरे वो तो हम भी पीते डॉक्टर साहब, उससे क्या होता है? उससे भी काफी समस्या होता है, पेट से रिलेटेड, और गैस भी होता है। आप भी खाना के ऊपर पानी डायरेक्ट मत पिया कीजिए, आधा घंटा रुक के पिया कीजिए। चलिए हम दवा लिख देते हैं, हम समझ के क्या बीमारी है, इसको ठीक हो जाएगा बच्चा। हाँ, ये लाल ढक्कन वाला जो दवा है, ये जब भी तुमको गैस पास होगा तब ये दवा लेना है, 4-4 बूंद। और ये जो पीला ढक्कन वाला दवा है, जब भी खाना खाओगे उसके बाद ये लेना है, और ये भी 4 बूंद लोगे, लेकिन गुनगुना पानी में मिला के पियोगे, ठीक है? आधा कप गुनगुना पानी ले लेना, 4 बूंद दवा डालना, उसके बाद पी लेना। और आज से तुम खट्टा नहीं खाओगे, बैगन नहीं खाओगे, टमाटर नहीं खाओगे, साग नहीं खाओगे, अरहर दाल नहीं खाओगे तुम, चावल भी नहीं खाओगे तुम, और भिंडी परवल ये सब नहीं खाओगे। परवल और भिंडी खाना होगा, इच्छा होगा तो बॉयल करके खाओगे, मसाला वगैरह यूज नहीं होना चाहिए तुम्हारा खाना में, उबला हुआ खाना खाएगा तुम। आलू नहीं खाएगा, थोड़ा सा खा सकता है, ज्यादा नहीं। चाय वगैरह नहीं पिएगा, बिल्कुल बंद है, और बाहर का तो कुछ खाना ही मत। एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, 2-4 बोतल दवाई दे दीजिए, वही पी पी कर जिंदा रहेंगे, काहे कि आप सब चीज तो मना ही कर दिए ना खाने के लिए। अरे यहाँ ज्यादा जोक मारने का जरूरत नहीं है, समझे? अरे डॉक्टर साहब आप एक काम कीजिए ना, आप सीधा सीधा ये बताइए इसको खिलाना क्या क्या है, हम वही खिलाएंगे इसको बस। इसको एक काम कीजिएगा, मसूर का दाल खिलाइएगा और तुरई खिलाइएगा इसको बॉयल करके, और घुइयां आता है ना घुइयां, वो भी बॉयल करके खिलाइएगा इसको, लेकिन उसका छिलका छीलिएगा नहीं, छिलका के साथ खाना होगा इसको घुइयां, वो इसका पेट को मजबूत बनाएगा। और रोटी जितना चाहे खा सकता है, उसमें कोई कमी नहीं करेगा, बस 10 दिन तक यही खाना खाना है इसको। अरे हाँ डॉक्टर साहब, बढ़िया, हम खिलाएंगे इसको यही खाना। देख रहे ना दोस्तों, कैसा पगला डॉक्टर क्या लेकर आए पापा, मालूम था यहाँ आएंगे ना तो यही सब होगा। आधा से ज्यादा खाना बंद कर देगा, एक छोटा छोटा शीशी दे देगा, बोलेगा टिप टिप करके पियो, तुम्हारा गैस खत्म हो जाएगा। साला गैस खत्म हो या ना हो, हम जरूर खत्म हो जाएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है काला कद्दू के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।